दोस्तों, भारत को महान देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो कहते हैं वो अक्सर करके दिखाते हैं और इसी के तहत भारत ने अपनी कही एक और बात को सच साबित करके दिखाया। आज से लगभग 7 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि भारत अफगानिस्तान का एक सच्चा मित्र है और हम अफगानिस्तान का साथ ऐसे हालातों में भी देने के लिए तैयार है जब हालात सबसे ज्यादा खराब हो। This is the creed of Afghans and Indians. I am confident that hope will return to your homes. Laughter in your schools, life in your streets, prosperity in your cities, unity in your society, and peace in your region. And at every step, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भाषण अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार के समय दिया था, पर आज वह अफगानिस्तान में भले ही पावर में ना हो और तालिबान का शासन हो, लेकिन फिर भी भारत अपनी कही बात पर पूरी तरह से खड़ा हुआ है और ये देखकर पूरी दुनिया भारत की सराहना कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि तालिबान समेत अफगानिस्तान की पूरी जनता भारत की तारीफ करते नहीं थक रही। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कल यानी मंगलवार को भारत की तरफ से अफगानिस्तान में 10,000 मैट्रिक टन गेहूं एक बार फिर से भारत की तरफ से भेजा गया और ये गेहूं अफगानिस्तान के हेरात शहर में पहुंच भी चुका है, जहां से इसे अफगानिस्तान के उन नागरिकों तक भेजा जाएगा जिन्हें गेहूं और दूसरे राशन की सख्त जरूरत है। बता दें कि भारत ये मदद एक ऐसे समय पर भेज रहा है जब पूरी दुनिया में कोई भी देश अफगानिस्तान की मदद के लिए सामने नहीं आया। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी 20 साल की जंग और कई बिलियन डॉलर लगाने के बाद अफगानिस्तान को अकेले छोड़ने का फैसला किया, जबकि भारत 7 साल पहले किए गए एक वादे पर आज तक खड़ा उतरता दिखाई पड़ रहा है। उसकी सराहना पूरी दुनिया भर में की जा रही है। सबसे ज्यादा तो अफगानिस्तान की आम जनता और तालिबान भारत की इस नीति को देखकर काफी प्रभावित है कि कैसे भारत मानवता के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। इतना ही नहीं बल्कि ये ऐसा कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए हजारों टन गेहूं भेजा हो। आज से पहले भी भारत कई बार ऐसी मदद कर चुका है। यहाँ तक कि भारत ने अपनी इन मदद को तब शुरू किया जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आ गई और पूरी दुनिया अफगानिस्तान को छोड़कर जाने लगी। जिस वक्त भारत को इस बात का एहसास हुआ कि अफगानी लोगों को भारत की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है और हमने बिना समय गवाए कभी 2500, कभी 10,000 तो कभी 20,000 टन गेहूं भेजने का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अफगानिस्तान को हम जितना भी गेहूं भेज रहे हैं उसमें से ज्यादातर हमने चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को भेजा, जिससे हम ये बात भी साबित कर सके कि ये चाबहार बंदरगाह हमें अफगानिस्तान का सीधा एक्सेस देगा, जो हमारे INSTC जैसे मेजर प्लान के लिए काफी जरूरी है। दरअसल हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि अफगानिस्तान भारत के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है, क्योंकि अफगानिस्तान के जरिए हमें सेंट्रल एशियाई देशों का सीधा एक्सेस मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम रूस तक पहुंचने और फिर यूरोपियन देशों के साथ व्यापार करने के लिए कर सकते हैं। इसी वजह से भारत अफगानिस्तान के साथ हमेशा ही मजबूत संबंध रखना चाहता है ताकि हमारे इन बड़े जियोपॉलिटिकल गोल्स में कोई रुकावट ना आए। दोस्तों, INSTC 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक ट्रेड रूट होने वाला है, जिसका नेटवर्क रोड, वाटरवेज और रेलवे से जुड़ा होगा। इसका इस्तेमाल करने से हम काफी कम समय में ही रूस और सेंट्रल एशियाई देशों तक पहुंच सकेंगे, जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की कीमत कम कर देगा। मतलब इस ट्रेड रूट का इस्तेमाल करने से भारत काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है और ये सभी देश भारत के मार्केट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और क्योंकि अफगानिस्तान इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इसीलिए मजबूत भारत अफगान संबंध काफी जरूरी है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारतीय प्रधानमंत्री से खरी खोटी सुनने के बाद अब पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने अपने सुर बदल लिए और वह भारत की हाँ में हाँ मिलाते दिखाई नजर आ रहे हैं, जो देखकर भारत भी हैरान है, क्योंकि पाकिस्तान के मुंह से ऐसे बोल सुनना अक्सर नहीं दिखाई पड़ता। दरअसल संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात खुलकर कही है कि संगठन को ऐसे देशों की आलोचना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए जो आतंकवाद को आश्रय देते हैं, क्योंकि आतंकवाद से हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे अचानक से पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने अपने सुर बदले और भारत की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि चाहे आतंकवाद व्यक्तिगत हो या फिर राज्य स्तर पर, इससे निपटने के लिए हमें पूरे विश्वास के साथ लड़ना चाहिए। मतलब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी भारत के साथ सहमत हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े। अब ये अजीब इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के
अधिकतर आतंकवादी न कि सिर्फ पाकिस्तान से हैं, बल्कि उन्हें पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और ये सपोर्ट सिर्फ हथियारों के मामले में ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल भी होता है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, या फिर ये बस उनके घड़ियाली आंसू बहाने का एक तरीका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से भारत जिस तरह से अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, क्या भारत का ये फैसला सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।